प्रियांश दिस साइड। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म वाला, उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। देखिए, मैग्नेटिक कंपास एक तरह की डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन को शो करने में, डायरेक्शन को बताने में हमें हेल्प करती है। मेजरली इसका यूज जब सी में जो शिप्स होते थे, वहां पे जो शिप्स पर लोग होते थे, वो इसका यूज जनरली करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक, ये आपके पास मैग्नेटिक कंपास का एक डायग्राम है। मैग्नेटिक कंपास में जो ये निडल है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो इससे क्या होता था, हमेशा जब हम इसे फ्रीली छोड़ेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही शो करेगी। तो इससे क्या होता था, जो भी शिप्स पर लोग होते थे उन्हें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता था। तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक तरह की डिवाइस है जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती थी। और मेजरली मैग्नेटिक कंपास रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, है ना। फ्रीली जब हम इसे ऐसे रखते थे तो ये फ्रीली जो इसकी जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती थी। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स के बारे में। देखिए, कुछ मैग्नेट टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इन द सेंस कि इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसी मटेरियल जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक ही रहती है, मतलब कुछ टाइम के बाद भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देते हैं, है ना। जैसे सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन बार की जो मैग्नेट्स होती है टेम्परेरी मैग्नेट होती है, मतलब उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती है। जैसे अगर हमें कोई भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बनानी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हैमर्ड का मतलब अगर मैग्नेट को हम किसी भी चीज से पीटेंगे, जैसे हथौड़े से हम पीटेंगे, तो वो क्या हो जाती है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है। हीटेड का मतलब अगर हम किसी भी मैग्नेट को क्या नाम है, जलाएंगे, उसे आग में डालेंगे, तो वो क्या होगी, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता हुआ चला जाएगा टाइम के बाद। क्लियर। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स ऐसी मैग्नेट्स हैं कि जिसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइम तक रहती है, देन कुछ टाइम के बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ऐसी मैग्नेट्स को टेम्परेरी मैग्नेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। देखिए, परमानेंट मैग्नेट्स ऐसी मैग्नेट्स होती है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। मतलब कि ये कि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी मतलब लूज नहीं होती है जल्दी से। ठीक है। ऐसी मैग्नेट्स कैसे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। जैसे जो हमारे पास आज जैसे घरों में जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स में जो मैग्नेट्स निकलते हैं वे परमानेंट मैग्नेट होते हैं, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी से खत्म नहीं होती है। क्लियर। तो ऐसे मैग्नेट्स जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो ऐसी मैग्नेट्स को क्या बोलेंगे, हम परमानेंट मैग्नेट्स बोलेंगे। क्लियर। अब एक हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये डायग्राम यहाँ पे आपको शो किया गया है। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक तरह से डेवलप हो जाना है, ऐसी इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे मान के चलिए ये एक आयरन की नेल है हमारे पास। इस आयरन की नेल के ऊपर हमने क्या किया, कॉपर के वायर को कोइल किया। कोइल करने के बाद उसको क्या किया, बैटरी से अटैच कर दिया। तो जैसे जैसे अब करंट क्या करेगा, कॉपर वायर से होके जाएगा, और कॉपर वायर किसके ऊपर कोइल्ड है, आयरन नेल के ऊपर, तो आयरन नेल में भी करंट फ्लो होगा। तो ऐसे जब बहुत एक लंबे टाइम तक हम इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये जो आयरन नेल है, ये आयरन नेल एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो मैग्नेट की तरह जब ये बिहेव करेगी तो हमें कैसे पता चलेगा, एक्चुअल में जब हम इसके पास जो आयरन फिलिंग्स है, मतलब जो आयरन के छोटे छोटे पीसीज है, उसको रखेंगे तो हम देखेंगे कि आयरन नेल उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है वो किसकी वजह से आई है, इस करंट की वजह से, इस बैटरी की वजह से। तो इसलिए इस मैग्नेट को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। Here a coil of wire that behaves like a magnet when the electric current pass through it। ठीक है। तो ऐसी मैग्नेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, मतलब इसमें जो आयरन नेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो कुछ टाइम तक रहेगी, उसके बाद फिनिश हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक तरह की टेम्परेरी मैग्नेट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जनरली यूज किया जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक
है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, आई होप आपको ये